प्रयागराज के महाकुंभ नगर में बुधवार का दिन खास रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। संगम किनारे का नजारा अद्भुत था। गंगा मैया के जयकारों के बीच सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ पवित्र स्नान किया और आरती पूजन संपन्न किया। लोग दूर दूर से इस अद्भुत नज़ारे को देखने आए थे और संगम किनारे जय गंगा मैया के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के चेहरे पर स्नान के बाद एक अलग ही प्रसन्नता थी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। मुख्यमंत्री ने स्नान और पूजन के बाद कुछ समय संगम पर बिताया और पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। उन्होंने लिखा कि मां गंगा की आरती और पूजन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को और बेहतर बनाने की योजना है, ताकि लोग तीर्थ यात्रा के दौरान सुगम यात्रा का अनुभव कर सकें। साथ ही 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले को उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया। इन मेडिकल कॉलेजों से न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से जुड़ी योजनाएं हों या मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले, इन सब का मकसद है जनता को बेहतर सुविधाएं देना। उन्होंने कहा कि यह समय उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। संगम पर स्नान के बाद आरती और पूजन का दृश्य जितना भव्य था, उतना ही महत्वपूर्ण था मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों का विवरण। मुख्यमंत्री ने संगम के इस पवित्र मौके को खास बनाते हुए कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयागराज में हुई इस बैठक के नतीजे राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्रिपरिषद ने यहाँ पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहाँ पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर
9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें एआई न्यूज़ इंडिया के साथ।